उसमें हम लोग क्या देख रहे थे स्टूडेंट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब तो समझ में आ गया ना कि प्लस का प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करता है। अब प्लस का प्लस के साथ ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। अब हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर, गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा, रात में हाँ किए थे कॉल। अब सुनिए ना, क्लास के बाद निकल के बात करते हैं, बीच क्लास में। ठीक ठीक, ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो एक्चुअल में आपको बस इस इक्वेशन से मतलब है, दो एटम ए और बी अगर आपस में बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करता है, मतलब अगर उसमें वेव कैरेक्टर, तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, एक प्लस वाला रहेगा और एक माइनस वाला। तो यहाँ से आपने क्या सीखा अनुराग? यहाँ से हम लोग ये सीखे कि सिमिलर टू हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा फॉर द पर्पस ऑफ ओवरलैपिंग, उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। उसमें हाफ ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा और हाफ ऑफ द एंटी बॉन्डिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ए इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, ये दोनों पॉसिबिलिटी होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, साई ए प्लस साई बी। इसको कौन सा ओवरलैपिंग का नाम दिया गया है? बोलिए एडिशन। क्या नाम दिया गया है? और एडिशन ओवरलैपिंग से कंस्ट्रक्टिव होता है। एडिशन ओवरलैपिंग का दूसरा नाम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और उससे जो रिजल्ट मिलता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो यहाँ से क्या मिलेगा एवरीवन? तो आपको इस फंक्शन को समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और फंक्शन का इक्वेशन आप समझ भी नहीं पाएंगे जो अभी आपका लेवल है, मतलब आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो सब बीएससी पीएचडी ये सब में चलता है, ठीक है। बट ये तो बता सकते हैं शॉर्टकट में रिजल्ट कि इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा बीएमओ, और इससे क्या मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लीजिए, इसी इक्वेशन का नाम क्या दिया गया है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसका साई ए को मानिए एटॉमिक ऑर्बिटल, और साई बी को भी क्या मानिए एटॉमिक ऑर्बिटल। और नीचे एक लाइन कंक्लूजन लिखिए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स involved in overlapping, number of atomic orbitals involved in overlapping must be equal to number of molecular orbital form, must be equal to number of molecular orbital form. Yes, number of atomic orbital involved for in overlapping, तो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व क्यों होगा? बॉन्ड बनाने के लिए। मस्ट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, करेक्ट। अगर दोनों एटम ए और बी दोनों मिलाकर अगर 4 ऑर्बिटल दिया
तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसमें हाफ क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग, और हाफ क्या रहेगा, बॉन्डिंग। करेक्ट, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, इन विच हाफ ऑफ देम और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाफ ऑफ देम। अगर दोबारा बार बार रिपीट करने का रिक्वायरमेंट है कि किससे बनेगा, बॉन्डिंग किससे बनेगा, एडिशन से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनेगा, डिस्ट्रैक्टिव मतलब सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से। करेक्ट, चलिए एमओटी के अंदर पहला पॉइंट हम लोग क्लियर किए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल। यहाँ तो कुछ समझ में आ गया। एक और पॉइंट लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक और वाइटल्स, इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक और वाइटल्स आर मोनोसेंट्रिक, ब्रैकेट लिखिएगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। On the other hand, electron in molecular or vital is polycentric. On the other hand, electron in molecular or vital are polycentric, ब्रैकेट लिखे, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। इन्फ्लुएंस का मतलब अट्रैक्टेड। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, जब तक एटम ए प्योर एटम के फॉर्म में है, करेक्ट, ए और बी दो अलग अलग एटम है, जब तक एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं बनाया है, तब तक यहाँ का न्यूक्लियस तो सिर्फ इसके साथ अट्रैक्टेड रहेगा। कितने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, दैट्स बोल रहा हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटॉमिक और वाइटल, तब तो क्या रहेगा, मोनोसेंट्रिक, एक सेंटर की तरफ वो अट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल बनाकर इसका ए इलेक्ट्रॉन, राइट, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, एटॉमिक और वाइटल में या मॉलिक्यूलर और वाइटल में, मॉलिक्यूलर और वाइटल। तो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, बी का या दोनों के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। समझ में आ गया, इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस या मोर देन वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस। एक और पॉइंट लिखिए, just like atomic or vitals, just like atomic or vitals, molecular or vital theory, molecular or vital theory नहीं, molecular or vital also obey Aufbau प्रिंसिपल, Aufbau ये पढ़े थे ना हम लोग कहीं पे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ देखिए, जैसे एटम का और वाइटल का इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ थ्योरी को फॉलो करता है, उसमें कुछ थ्योरी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए मोटा मोटी 4 थ्योरी को फॉलो किए थे। कौन कौन सा, एक तो पॉली, ऑफबाउ, n+l एंड हुड, वही बात बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक एटॉमिक और वाइटल, मॉलिक्यूलर और वाइटल ऑल्सो ओवे ऑफबाउ प्रिंसिपल, कॉमा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड हुंड्स रूल। अब इसको पहले समझ लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। एक मिनट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कंक्लूजन ये था
एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मोटा मोटी थीम यही था ना, ये एक बॉक्स में, एक बॉक्स का मतलब 1 ऑर्बिटल, इसका मतलब 1 एटॉमिक ऑर्बिटल में हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और दोनों का स्पिन जस्ट, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो ऑर्बिटल बोल रहे हैं मतलब वहाँ भी बॉक्स, राइट। इसका मतलब है कि जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा, करेक्ट। और दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट रहेगा, करेक्ट है ना। तो ये तो हम लोग किसको समझ लिए, पॉली। उसके बाद हुन्स रूल क्या था स्टूडेंट, सर हुन्स रूल था कि अगर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है, मान लेते हैं कि ये पी सबसेल है, पी सबसेल है और पी सबसेल में 3 बॉक्स, करेक्ट। कौन कौन सा, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन का है, मेरे हाथ में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हुन्स के अकॉर्डिंग क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देंगे विथ पैरेलल स्पिन, राइट। इसके पीछे का वजह, इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, जिसका नाम दिया गया था डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। नाम क्या था, डीजेनरेट। तो ये किसके लिए हम लोग फॉलो किए, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल अगर सेम रहेगा, किसका, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक एनर्जी लेवल सेम रहेगा, मान लेते हैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसमें मेरे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो सेम एनर्जी लेवल पर रहेगा, तो दिस टू आर कॉल्ड व्हाट, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट। और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी तो 4 का हो गया, बट मेरे हाथ में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करना है, एक ही में दोनों देना है या 1-1 देना है, एक में ऊपर एक में नीचे, या विथ पैरेलल स्पिन, तो दोनों का नीचे, हाँ पैरेलल स्पिन बोले हैं, ये थोड़े बोले हैं कि जितना एक करेक्ट था उतना ही तो ये करेक्ट है, पैरेलल स्पिन बोल रहे हैं, ये थोड़े बोले हैं कि ऊपर का स्पिन, राइट। लेकिन जनरली अच्छा डायग्राम के लिए ऐसे दिखाते रहते हैं, इसका मतलब है इसमें भी ऐसे ही करना है, करेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन, समझ में आ गया है, ओके। इसका मतलब है अगर यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, आप पॉली तो फॉलो करेंगे ही, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बट हम लोग हुन्स रूल भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्या बचा, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ क्या था, अफबाउ, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में लेके जाएंगे, सबसे लोएस्ट एनर्जी में, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट, उसके बाद इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स हम लोग सबसे पहले एनर्जी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, और सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद उसके ऊपर वाला एनर्जी, सबसे पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, ऐसे भरते रहेंगे। इसका मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, राइट। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा सबसे लोएस्ट एनर्जी में। इन सिमिलर फैशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी अगर एनर्जी का सीक्वेंस दिखा दिया जाए कि सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल ए है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में लेके जाना है, बोलिए, लोवेस्ट। तो ये था, अब समझ में आ गया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो होते रहेगा। कौन कौन सा, अफबाउ, और कौन सा, पॉली, और करेक्ट है। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के लिए किस सबसेल का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और किस सबसेल का एनर्जी लेवल ज़्यादा है, कम है, उसके लिए n+l रूल था, राइट। कौन सा रूल, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बताने के लिए यहाँ पे n+l के जैसा कोई रूल नहीं है। जो भी एनर्जी लेवल बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं समझे। इसका मतलब देयर इज नो रूल सच लाइक n+l रूल एज इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिसाइडेड टोटली ऑन व्हाट, एक्सपेरिमेंट। एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए तो
देर इज नो रूल लाइक एन प्लस एल रूल, देर इज नो रूल लाइक एन प्लस एल रूल इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उस पूरे सेंटेंस के आगे लिख लीजिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देर इज नो रूल। थोड़ा सेंटेंस को अच्छा कर लेते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्टकट में एमओटी लिख लीजिए। इन एमओटी देर इज नो रूल लाइक एन प्लस एल रूल एज इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आपके सिलेबस में एमओटी पे क्वेश्चन आएगा तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है? कभी गेस किए कि एमओटी पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एमओटी में यहाँ देखिए, एमओटी में तो जनरली क्या पूछा जाता है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, या पैरामेग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। बट जितना भी एग्जाम्पल रहेगा वो सारा एग्जाम्पल में डाई एटॉमिक रहेगा। ट्राई एटॉमिक आपको नहीं मिला होगा अभी तक। पहला बात तो है कि एमओटी में आपको डाई एटॉमिक पे क्वेश्चन आएगा, और दूसरा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा का आपको सिलेबस में नहीं है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 20। इतना लाइफ तो आसान है। डाई एटॉमिक और तथा 20 से ज़्यादा का बाद में पढ़िएगा, पहले एग्जाम दे लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है कि बात मत कीजिए, ये ऐसा टॉपिक है, इतना लाइट टॉपिक है, बट इससे एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब फ्री में मार्क्स है, एफर्टलेस। इसका मतलब दो कैटेगरी हो गया ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले इसके लिए एक दो पॉइंट लिख लीजिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां देखिएगा स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समथिंग लाइक एस पी एक्स, नाम देते हैं ना कुछ, पी वाई या डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इस तरीके से नाम दिया जाता है। ये सब किसका नाम है? एटॉमिक ऑर्बिटल का। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी कुछ नाम दिया गया है। लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई एंड डेल। ये सब किसका नाम है? दिया द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिया द नेम ऑफ व्हाट। बट आपको यहाँ इतना से ही काम चल जाएगा, सिग्मा और पाई से छोड़ दीजिए। पहले जिससे क्वेश्चन आएगा, नहीं क्वेश्चन यहाँ तक तो होता है, पार्शियल भी होता है, बट एक्चुअल में इसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2019 में के जेईई मेन में, एक नया टाइप का जिस पे हम लोग गौर ही नहीं करते थे, वो क्वेश्चन आ गया है। जनरली आप क्या निकालने के लिए जानते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, करेक्ट? एक मिनट, बॉन्ड ऑर्डर मान लेते हैं 2.5 आ गया, करेक्ट है ना? हम लोग का लाइफ इतना तक ही चलता है। 2019 में तोड़ कर पूछा गया है, व्हाट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो भाई ये बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का होगा ना, सिग्मा प्लस पाई दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो इस 2.5 में सिग्मा कितना है और पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर इज द सम ऑफ व्हाट? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा प्लस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पाई। तो सिग्मा और पाई के अंदर ही बहुत पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे मुझे भी अगर माहौल बनाना रहेगा, होता ना कि एक इम्प्रेशन के लिए, तो पहले तो 10 बुक बोल दूंगा, फिर कुछ सिलेबस से उधर उधर का भी बात करते रहूँगा। लेकिन अभी मेरा टारगेट टाइम कम है, तो डेल तक अपना लाइफ को नहीं लेके जाएंगे।
नहीं, पिछले 10 साल में मैं भी धीरे धीरे यही सीख रहा हूँ ना कि कितना अपने आप को रोका जाए। अब पढ़ाते जा रहे हैं, करेक्ट। बच्चा को उसमें इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, बच्चा को क्वेश्चन बनने से मतलब है अभी। नॉलेज के लिए तो खुद टीचर बनेंगे, 10 बुक पढ़ेंगे मेरे जैसा, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए तो बहुत कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हम लोग हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक देखते हैं, क्वेश्चन नया क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एज इट इज़ है, कोई अपग्रेडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। नया क्वेश्चन आ गया हो, जिस साल ने क्वेश्चन आया था इस तरीके से तोड़कर, उसके अगला दिन हम हर बैच में इस क्वेश्चन को डील किए, और इतना बार हर बैच में डील कर लिए कि मुझे याद हो गया कि अब इस थ्योरी पढ़ाते टाइम में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एनीवे, इसी में कॉमा देख लिखिए। इसका मतलब है कि इसका मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या इंडिकेशन रहेगा, सिग्मा एंड पाई एंड डेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, हाँ इसी में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहां देखिए स्टूडेंट, ए सब ऑर्बिटल द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट करता है या बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करता है। देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ, bonding molecular orbital is the result of addition overlapping. It construct the bond. अब यहाँ 1 मिनट आपको समझने का रिक्वायरमेंट है। नेचर का रूल है, एट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी, और ये भी रूल है, रिपल्सन इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, राइट। एक सिंपल सा थ्योरी से समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है स्टूडेंट, और दोनों को आपस में बॉन्ड बनाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आर ऑपरेटिंग? इसका यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रहा होगा ना, करेक्ट, 4 टाइप का। इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, बोलिए अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस रिपल्सन। इसका मतलब है कि जब 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो नो डाउट वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिपल्सन नहीं हो रहा है, बट दोनों में अगर बॉन्ड बनना है तो अट्रैक्शन रिपल्सन पे क्या रहेगा, डोमिनेट रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल कौन ज़्यादा है, अट्रैक्शन। अगर बॉन्ड बनना है तो, करेक्ट, तो ओवरऑल अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ का ये मेरा सिस्टम है, वी आर ऑब्जर्विंग 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये मेरा सिस्टम है और ये सिस्टम रिजल्ट दे दिया क्या, मॉलिक्यूल में। तो इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल में किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो अट्रैक्शन डोमिनेट था, राइट। तो अट्रैक्शन में एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाट रिलीज्ड, वही तो मेरा बॉन्ड एनर्जी है, वही क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बोलिए मेरे साथ। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नो एक्सेप्शन, और बॉन्ड ब्रेकेज ऑलवेज इंडोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। तो बॉन्ड एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। फॉर्म होने में रिलीज होगा और तोड़ने में देना पड़ेगा, करेक्ट है ना। बात को समझे नहीं समझे। इसका मतलब है कि अगर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है
तो यहाँ से जाने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरा रिलीज हुआ होगा। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के बाद तो ये था, और एनर्जी ऑफ H प्लस एनर्जी ऑफ H, सम ऑफ एनर्जी ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, इन दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा रहा होगा? इसका ज़्यादा रहा होगा, करेक्ट। तो यहाँ से मैंने क्या आपको सिखाने की कोशिश किया? मैंने सिखाने की कोशिश किया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का किसी मान लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास 4 बना, तो किसी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ एडिशन ओवरलैपिंग, और एडिशन ओवरलैपिंग में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है? रिपल्सन ज़्यादा होता है या अट्रैक्शन ज़्यादा होता है? अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। समझ में आ गया पक्का? लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is less than its constituent atomic orbital, is less than its constituent atomic orbital. यहां देखिए, मान लेते यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये मेरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जोन ऑफ न्यूक्लियस में रहता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है। न्यूक्लियस से दूर रहेगा या पास रहेगा? पास रहेगा। टुवार्ड्स द न्यूक्लियस या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस? देखिए, इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, electrons are concentrated towards the zone of nucleus. Electrons are concentrated towards the zone of nucleus. Comma, it stabilizes the molecule. It stabilizes the molecule. मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द कॉन्सेप्ट यही है फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। अब लिखिए कुछ सर्टेन पॉइंट फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे दिखाते हैं? यहाँ देखिए तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार और डेल स्टार। लिखिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग। इसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा। It is the result of subtraction overlapping. इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Electrons present in these orbitals are called anti-bonding electron. चलिए यहाँ तक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are greater than किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा?
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ है या रिपल्सन डोमिनेट है। अट्रैक्शन हो अगर डोमिनेट रहता तो बॉन्ड बनता, ये बॉन्ड बनाएगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। एक और पॉइंट बनाइएगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अवे फ्रॉम द जोन ऑफ न्यूक्लियस, आर अवे फ्रॉम द जोन ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? कॉमा, इट डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल या डीस्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ यहाँ सुन लीजिए, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये तो डैम से सुने होंगे, एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट? तो सिस्टम एरोमेटिक है तो उसका सर्टेन कुछ हकल रूल वगैरह हम लोग देखेंगे, और एक नॉन एरोमेटिक भी सुने होंगे। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या? अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस? जो नहीं जानते होंगे सर बात तो एक ही है, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब एरोमेटिक बिल्कुल नहीं है, एंटी ही है, राइट? इन दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है। ऑल दिस थ्री आर डिफरेंट थिंग, राइट? जो ए नहीं है, ए नहीं है, वो ए रहेगा, करेक्ट? तो एंटी एरोमेटिक में कुछ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में क्या रहता है? सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेयर? यहाँ देखिए, इतना मैं रेजोनेंस किया होगा, राइट? कभी ए स्ट्रक्चर नहीं लिया होगा अभी तक। आप मेरा जितना भी मैंने रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर दिखाया हूँ जाके चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था। और इतना सारा इवन कि 7 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए, राइट? ये भी आपको एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, 200% गारंटी। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ, लिया ही नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ये लेते ही मेरे दिमाग में आएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम, राइट? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस होता ही नहीं है, रेजोनेंस टेंडिंग टू 0 होता है। लेकिन एक ही जगह पे सारा एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें टीचर ऐसे ही हाइड कर रखते, मतलब सही टाइम पे उसको प्रेजेंट करते हैं। कार्बन में पॉजिटिव और निगेटिव भी ले रहा होगा, एक पक्का एग्जाम्पल नहीं लिया होगा, और एक एग्जाम्पल भी नहीं लिया होगा। सवाल ही नहीं है, अभी तक नहीं लिया होगा, क्योंकि इन तीनों में रेजोनेंस होता ही नहीं है, और अगर रेजोनेंस होगा भी तो टेंडिंग टू 0। वजह, ऑल दिस थ्री आर एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो अभी एंटी एरोमेटिक सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, बट जस्ट आपको एक टर्म से वाकिफ करवाए कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो प्रेजेंट रहेगा वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा क्या? बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा? एक दोनों का नेचर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है, एक बॉन्ड डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सपोज कीजिए कि एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड बोल दिया कि बीओमो का है, किसका है? और दूसरा पाई बॉन्ड बोल दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। तो ये आपस में रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट है? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, बात मत कीजिए प्लीज, नहीं तो मुझे मैथ वाले सर का डायलॉग याद आता रहता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांस हाईवे पर रहता है।
तो जहाँ पे लग रहा है रास्ता एकदम बिल्कुल क्लियर है, राइट, आसान है, करेक्ट, और मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है पल भर में। केमिस्ट्री का तो वही है, इजी टू लर्न और इजी टू फॉरगेट। इसमें अगर कभी कभी होता ना कि एकदम आसान क्वेश्चन आ गया तो एक्साइटमेंट में बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, पूछ क्या रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर का इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, ये फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय चलिए स्टूडेंट, एक मिनट, एक किसका आप अब एक मिनट रुकेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, मॉलिक्यूलर और वाइटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर पाएंगे विदाउट स्टार वाला? विदाउट स्टार वाले और वाइटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और स्टार वाले और वाइटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2। बट ये बॉन्ड ऑर्डर निकाले किसका है? इस बॉन्ड ऑर्डर में दोनों रहेगा, सिग्मा और पाई कंबाइंड वे में, राइट। इस बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड का है, पाई बॉन्ड का है, कम एक साथ है, दोनों का एक साथ है, राइट। तो भाई इसको तोड़कर भी तो निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। तब क्या लिखेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा और वाइटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइटल, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड का सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहेगा तो आप मॉलिक्यूल का कौन सा ऑर्बिटल लीजिएगा? पाई ऑर्बिटल या सिग्मा ऑर्बिटल? सिग्मा ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? कितने टाइप का ऑर्बिटल दिखाया गया है? सिग्मा और पाई एंड डेल। इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो दो सिग्मा और पाई, इस बॉन्ड से इसका मतलब है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? और ये कौन सा बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का पूछेंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी किसका लीजिएगा? सिग्मा का। और माइनस यहाँ पे किसका लीजिएगा? सिग्मा स्टार का, और डिवाइड बाय 2। वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ पाई का पूछेंगे, किसका? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसका लेंगे? इसे बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। और माइनस, बट यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं किए हैं तब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों का, और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों का, करेक्ट है। इन तीनों को बॉक्स में कीजिए। क्या बोले? सिग्मा प्लस पाई माइनस सिग्मा स्टार प्लस, तो उतना करेंगे ही नहीं, एक साथ सिग्मा और पाई का काउंट कर लेंगे और एक साथ सिग्मा और पाई स्टार का काउंट कर लेंगे। उतना क्यों करने जाएंगे? जनरली अभी तक तो आप यही जानते थे, ये तो मैं तोड़कर दे रहा हूँ क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या? बॉन्ड नहीं बना। और बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव का मतलब? सर ये पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर या तो 0 रहेगा नहीं तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब NB ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या तो एंटी बॉन्डिंग के बराबर रहेगा नहीं तो ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। इस इक्विटी से लिख लीजिए। ठीक है ना?
चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब क्या? मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड लिखिए, इट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए यहाँ देखिएगा, दो सिचुएशन है। एक में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिला है और दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर 2 मिला है। कहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड बना है? बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब है कि इसमें बॉन्डिंग ज़्यादा हुआ। और बॉन्डिंग, दो एटम की जब बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा या अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एटम दूर जाएगा या पास आएगा? इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है और बॉन्ड लेंथ कम। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या रिलेशन है? बॉन्ड ज़्यादा बना हुआ है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगा। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, 3 बॉन्ड को तोड़ना है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो कितना बॉन्ड को तोड़ना है? 2। तो किसका डिसोसिएशन ज़्यादा रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा ना। ये भी बॉक्स में कीजिए, इन सब पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ तक ही देख लेते हैं। एसएस ओवरलैपिंग, राइट। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ जो है प्लस और माइनस का साइन इंडिकेट करूँगा वो उसका साइन को इंडिकेट करेगा। तो एस और एस ऑर्बिटल, एटम ए और एटम बी, इसने भी अपना 1s दिया और इसने भी अपना क्या दिया? 1s दिया, करेक्ट। 1s एंड 1s। तो दोनों मिलकर कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है? दोनों मिलकर 2 ऑर्बिटल दे रहा है, एक इसका और एक। तो कितना ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ? 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितना बनेगा? उसमें एक क्या रहेगा? बॉन्डिंग, और दूसरा क्या रहेगा? एंटी बॉन्डिंग। तो इसका 2 सिचुएशन ना। पहला सिचुएशन क्या रहेगा? इसका प्लस के साथ ओवरलैपिंग होगा, एग्री? या इसका माइनस का इसका माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस या प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ। तो दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एडिशन ओवरलैपिंग। दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ओवरलैपिंग। और एसएस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? सिग्मा। तो यहाँ से जो बनेगा उसको क्या बोलिएगा? सिग्मा 1s। क्या बोलेंगे? बट एक चांस ये भी तो है कि इसका प्लस तो इसका माइनस। तो यहाँ से जो मिलेगा ये क्या मिलेगा? सिग्मा मिलेगा या सिग्मा स्टार? सिग्मा स्टार 1s। तो ए और बी का 1s को हम लोग, इसका मतलब ए और बी का 1s मिला के 2 मेरे पास ऑर्बिटल आया ओवरलैपिंग के लिए। तो उससे कितना ऑर्बिटल बना? 2। एक बॉन्डिंग और एक
एंटी बॉन्डिंग, करेक्ट। अब बताइए स्टूडेंट, सिग्मा 1s और 1s ओवरलैप करने से पहले इसका नाम क्या, 1s। ओवरलैप करने के बाद इसका नाम सिग्मा 1s। दोनों में किसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। लेकिन सिग्मा स्टार 1s और 1s में किसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है। ये 11th क्लास के बच्चों का स्कूल में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेमोटी। और वहाँ पे बेचारे बच्चे रटते रहते हैं, बट नहीं ये रटने वाला था या समझने वाला था, समझने का सिचुएशन है। इसका यहाँ बात नहीं करना है, बाकी सारा काम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो मेरे पास बॉक्स था, एक ए का और एक बी का, करेक्ट। और ए भी 1s और ए भी क्या 1s। इनिशियली दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, आपस में ओवरलैप करेगा तो 2 ऑर्बिटल देगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक का नाम क्या रहेगा और दूसरे का नाम क्या रहेगा एवरीवन, सिग्मा स्टार 1s रहेगा। तो अब समझ में आ गया कि ऐसे क्यों दिखाया रहता है, एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आज के बाद एसएस ओवरलैपिंग से 2 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये सिचुएशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव का ना। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में एक दूसरे से दूर जाएगा या एक दूसरे में मर्ज करेगा। तो ए और बी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इसके बीच में क्या कोई नोडल प्लेन होगा, याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा जेईई मेन वाले बच्चे। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज नो नोडल प्लेन बिटवीन ए एंड, यहाँ तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगा, करेक्ट। ये रिपेल होगा या एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। बट व्हाट अबाउट ए ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बट जब इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो यहाँ देखिए, इस टाइप के सिचुएशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मेनी नोडल प्लेन इन सिग्मा स्टार 1s, हाउ मेनी नोडल प्लेन इन सिग्मा स्टार, करेक्ट आंसर इज 1। 1 क्यों होगा, सिग्मा स्टार बोल रहे हैं 1s, इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। तो ये जब आपस में ओवरलैप करने के लिए आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका पाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा या इसको। तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, आना चाहिए था एक दूसरे के पास लेकिन चला गया एक दूसरे से दूर, राइट। पास आएगा तो सिचुएशन ऐसा रहेगा, दूर जाएगा तो रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर चला गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नोडल प्लेन रहेगा, किसका, सिग्मा स्टार 1s का। तो ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा, हाउ मेनी नोडल प्लेन सिग्मा स्टार 1s कितना है, 1 है। ये दो शायद 2020 या 21 में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने यहाँ पर डील किया। हो गया यहाँ तक। अब चलिए P एंड P ओवरलैपिंग।
मान लेते हैं कि P और P ओवरलैपिंग हो रहा है। लेट अस सपोज यहाँ देखिए, तो P और P अगर ओवरलैपिंग करेगा तो इसको दो पॉसिबिलिटी, या तो एक्सियल नहीं तो लैटरल। एसएस में सिर्फ एक्सियल का चांस था, बट P और P ओवरलैपिंग में क्या हो सकता है, या तो एक्सियल नहीं तो लैटरल ओवरलैपिंग होगा। तो इसको हम लोग कैटेगराइज करके देखते हैं। और एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या मिलेगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा या तो सिग्मा नहीं तो सिग्मा स्टार, या तो सिग्मा नहीं तो सिग्मा स्टार, करेक्ट। चलिए ए है साई ए, मतलब एटम ए का, ए है एटम बी का, और इसको सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना है। ये न्यूक्लियस है, करेक्ट। तो दो न्यूक्लियस के ज्वाइन करने लाइन को हम लोग बोलते थे मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो ए दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सिग्मा या सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। जब सिग्मा स्टार होगा तो ए और ए लोब आपस में क्या करेगा, मर्ज करेगा, दूर जाएगा या अट्रैक्ट करेगा। तो सिचुएशन जस्ट लाइक this is the result of addition overlapping, right? यहाँ से जो बनेगा वो क्या बोलेंगे, कुछ नाम दे दीजिए, कोई भी एक ऑर्बिटल। लेट अस सपोज पीजेड, पीजेड मान लेते हैं कि इसका पीजेड और इसका पीजेड आपस में ओवरलैप किया और एक्सेल ओवरलैपिंग हुआ और कंस्ट्रक्टिव हुआ एडिशन, तो वहाँ से सिग्मा बनेगा। हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, इसमें नोडल प्लेन देखें तो बनने के बाद ये अपने साथ लेकर आ रहा है नोडल प्लेन, हाँ या ना। लेकिन अगर एक मिनट इसमें ही आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, हालांकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहिए। नोडल प्लेन ड्यू टू ओवरलैपिंग, ये जो नोडल प्लेन है ये ओवरलैपिंग के वजह से या इसका नेचर में था, तो ये भी ये यहाँ पे मेंटेन है, एक ये भी रहेगा और एक क्या रहेगा, पर ओवरलैपिंग के वजह से यहाँ पे नोडल प्लेन क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, करेक्ट। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ड्रॉ कर लीजिए। बट ये जो नोडल प्लेन है उसमें ओवरलैपिंग का कोई यहाँ पे मतलब रोल नहीं है। ओवरलैपिंग के रोल से यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए था ए और बी के बीच में, राइट। ये उसका कैरेक्टर में था, नेचर में था, राइट। नेक्स्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी तो चल ही रहा है ना। एक तो चल रहा है गैसियस स्टेट 11th के साथ, एक चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट अकेले, और एक स्टार्ट होने वाला है इस वीक में केमिकल काइनेटिक्स। सर फिर से आ गया इंटीग्रेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस मत कीजिएगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स कौन सा नोटबुक में लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th बनाए हैं ना एक नोटबुक सेपरेट करके। दिस वेडनेसडे, अब वेडनेसडे, यस कल वेडनेसडे है, बिल्कुल कल होगा। क्या बोले, वो 11th के साथ संडे के संडे गैसेस स्टेट में
आप लोग शायद भूल गए कि 12th के साथ भी कुछ क्लास चलता था, तो फिर से स्टार्ट होने वाला है। उनका टर्म फर्स्ट आज ख़त्म होगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम था आज, तो उसके बाद आप लोग का दिन शुरू हो गया। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, जितना जल्दी में आप हैं उससे ज़्यादा जल्दी में मैं हूँ। मतलब मुझे भी सिलेबस को ऑन टाइम और अच्छे तरीके से कवर करना है, इसलिए इतना दिन तो रिलैक्स किए। आज टुडे नो इवनिंग क्लास, टुडे नो इवनिंग क्लास। आज सबसे खास बात है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो क्लास में कर लेते हैं भाई। फिजिकल केमिस्ट्री का एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, जिसका हेडिंग है क्लास असाइनमेंट। तो वैसे ही हर चैप्टर का क्लास असाइनमेंट तो क्लास में कर रहा हूँ, उतना भी नीट के बच्चे कर लें तो काफ़ी है। वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सारा हर डिफरेंट टाइप का कौन सा प्रॉब्लम मैं क्लास में कर लूँगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब बात मत कीजिए भाई, इसमें तो एक लाइन का इंफॉर्मेशन दिए थे, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या एक दूसरे को रिपेल करेगा? एक दूसरे में मर्ज नहीं करेगा। ये अगर डंबल है तो नहीं तो लगता है डिस्टॉर्टेड हो जाएगा इस तरफ, और ये इस तरफ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, नोडल प्लेन क्रिएटेड ड्यू टू ओवरलैपिंग। वन क्वेश्चन का सेंटेंस अलग, मतलब आंसर अलग। ओवरलैपिंग के वजह से क्रिएट हुआ, राइट, बट टोटल नोडल प्लेन अभी भी कितना है? 3 है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक आउट ऑफ 3 कितना ओवरलैपिंग के वजह से हुआ? 1। ओवरलैपिंग के वजह से कहाँ पे होगा? बीच में, करेक्ट। तो ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा? 0। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सिग्मा या सिग्मा स्टार ड्यू टू पीजेड एंड पीजेड। बात मत कीजिए। यहाँ देखिएगा, लैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ देखेंगे सब लोग, एवरीवन। ए है साई ए और ए है साई बी, और लैटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज मॉलिक्यूलर एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा। यहाँ देखिए, अभी ओवरलैपिंग हुआ नहीं है, बट नहीं था कि ओवरलैपिंग होने से पहले ही ऑलरेडी एक मेरे पास नोडल प्लेन था, दिस वन। इसमें ओवरलैपिंग का कोई रोल नहीं है, इसका नेचर में था, तो ये भी तो एक नोडल प्लेन है। अब यहाँ इसको काउंट में रखिएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। दिस एग्जाम, दिस इट गिव्स व्हाट? यहाँ से तो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन पाई बनेगा या पाई स्टार बनेगा? यहाँ से जो बनेगा वो क्या होगा? पाई बनेगा, नॉट पाई स्टार, सॉरी पाई बनेगा, राइट। इसका मतलब एक दूसरे की तरफ रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से बना पाई, सॉरी, इसमें हाउ मेनी नोडल प्लेन? अभी भी ये रहेगा ना, बट दिस नोडल प्लेन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। दिस नोडल प्लेन इज नॉट ड्यू टू ओवरलैपिंग। इसमें इसका ओवरलैपिंग का कोई रोल नहीं है। ओवरलैपिंग के वजह से बीच में बनना चाहिए था, करेक्ट है, बट यहाँ भी अभी भी क्या रहेगा? एक मिनट, एस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 की है, इसका मतलब किसका? बोलिए पाई इलेक्ट्रॉन का। क्या बोलना है? यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेगा या नहीं रहेगा?
मान लेते हैं कि दो एटम के जो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, तो पहले मान लेते हैं एक सिग्मा बन गया, तो पाई तो इसका परपेंडिकुलर ही बनेगा ना, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है? इसलिए ये जो साई स्क्वायर इक्वल टू 0 बोले, वो किसका बोले? सिग्मा बॉन्ड का के बारे में कंक्लूड कर रहे हैं या पाई क्लाउड का कर रहे हैं? पाई क्लाउड का बोल रहे हैं, करेक्ट। चलिए आज के क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, ए प्लस माइनस माइनस प्लस ए साई ए, अच्छा दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? एडिशन ना, ठीक है। यहाँ से जो होगा वो ए दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल, और ए भी एक दूसरे को क्या करेगा? तो 4 पत्ती का फूल देखें, यस 4 लीफ का फ्लावर, राइट। तो ए इधर आ गया, आप लोग एक बार में समझते नहीं है, दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं? पता नहीं कभी आंसर देने में देर टाइम लगाना है। सर क्या बोले? उसमें टाइम इंटरवल दे रहे हैं राइट। चलिए यहाँ देखिए, ए इधर चला जाएगा और ए इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, और यहाँ पे तो पहले से 0 था, तो उसका नेचर में था, यही ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। इसका मतलब हाउ मेनी नोडल प्लेन ऑफ पाई क्लाउड इन पाई स्टार? ये पाई बनेगा या पाई स्टार बनेगा? 2 रहेगा, राइट। इस 2 में से एक किसके वजह से रहा? ओवरलैपिंग वजह से, और दूसरा उसका नेचर में था, उसका वैसा ओरिएंटेशन था, राइट। हाउ मेनी नोडल प्लेन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो इस टाइप का फ्लावर नहीं देखा है 4 पत्ती का? टोटल नोडल प्लेन 2, बट क्वेश्चन का उल्टा करके पूछे तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन ड्यू टू ओवरलैपिंग, तब 1, ठीक है। और लास्टली इतना डेप्थ में ना पूछा तभी अच्छा, तभी वही अच्छा है। तो 99% केस में नीट का क्वेश्चन में तो इतना डेप्थ में आएगा नहीं, एडवांस या जेईई मेन में आ सकता है। चलिए यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास आज का इतना है।